हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जिसके बेसिस पे ही स्टॉक्स मूव करते हैं। ठीक है, आज से 50-100 साल पहले भी स्टॉक्स ऐसे ही मूव करते थे एंड आज भी ऐसे ही मूव करते हैं एंड आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही मूव करेंगे। आपको हमेशा स्टॉक मार्केट की फाउंडेशंस पता होनी चाहिए कि स्टॉक्स एक्चुअली मूव करते कैसे हैं। अगर आपको फाउंडेशन नहीं पता होगी तो आप कुछ भी जाके रैंडम ट्रेड्स वगैरह करोगे। ठीक है, अगर आपको पता होगी फाउंडेशंस तो आप उसके बेसिस पे अपना एक्शन लोगे, अपना ट्रेड प्लान करोगे, अपना एक सेटअप बनाओगे। ठीक है, एंड वही आपको बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में हमेशा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फाउंडेशन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एंड ये जो साइड उसके बाद एक बेस बनता है इसको हम बोलते हैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेंज एक्सपेंशन, मैं इसको आर ई लिख रहा हूँ। एंड इसको हम बोलेंगे रेंज कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे रेंज एक्सपैंड हो रही है एंड यहाँ पे रेंज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा प्रेस करोगे तो क्या होगी, उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, एंड जैसे ही आप उसको एक्सपैंड करोगे, ठीक है, जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते जाओगे उस उतना ही ज़्यादा वो एक्सप्लोड होगी। एक्सप्लोड का मतलब उतनी ही ज़्यादा वो एक्सपैंड होगी। ठीक है, तो इसको ही हम रेंज एक्सपेंशन रेंज कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं एंड सेम चीज़ स्टॉक्स में भी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो रेंज एक्सपैंड हुई। ठीक है, एंड एक्सपैंड हमेशा क्या होगी, हमेशा होगी ये वॉल्यूम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स होगी। ठीक है, बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ एक्सपैंड होगी रेंज हमेशा। एंड जैसे ही जब स्टॉक कंसोलिडेट करने लग जाता है या फिर बोल सकते हो आप टाइट रेंज में चला जाता है, जब स्टॉक को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है तो वो क्या करता है, फिर छोटी छोटी वॉल्यूम्स में वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगी उसकी छोटी छोटी वॉल्यूम्स में। ठीक है, जैसे जैसे रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी वो वॉल्यूम्स भी कम होती जाएगी। ठीक है, एंड फिर उसके बाद सेम चीज़ रिपीट होगी, वापस से रेंज एक्सपैंड होगी। ठीक है, जिसको हम वापस बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन। ये रिपीट होगा, देन अगेन रेंज कॉन्ट्रैक्शन, ये वापस रिपीट होगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होगी, वापस जब रेंज एक्सपैंड हो रही है तब यहाँ पे आएगी बहुत बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आएगी। फिर रेंज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, फिर छोटी छोटी वॉल्यूम्स आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। अब ये फाउंडेशन क्यों है, देखो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब भी आप मान लो कुछ ट्रैकिंग कर रहे हो या फिर कोई पर्सन है जो माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा स्टेप्स ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, थोड़े से स्टेप्स ऊपर की तरफ जाएगा, वो माउंटेन क्लाइंब करेगा, देन उसको क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो सीधा सीधा ही चला जाएगा पूरा माउंटेन एक कुछ ही मतलब मान लो कि 1 घंटे में ही क्लाइंब कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही वो थोड़ा सा माउंटेन क्लाइंब करेगा, थोड़ा सा रेस्ट लेगा, फिर से वो माउंटेन क्लाइंब करेगा, फिर से रेस्ट लेगा। तो इसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि एक पूरा माउंटेन है आप सीधा एक बारी में ही उसको कवर कर लोगे, आपको रेस्ट की बीच बीच में ज़रूरत होगी। तो सेम वे स्टॉक्स भी यही करते हैं, स्टॉक्स थोड़ा सा मूव देंगे, देन उनको रेस्ट की ज़रूरत है, फिर स्टॉक मूव देंगे, फिर उनको रेस्ट की ज़रूरत है। अब इस रेस्ट में और भी बहुत चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे मान लो ये वाले एग्जांपल में ही देखते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया, ये हमेशा इंस्टीट्यूशंस बाई करेंगे, रेंज एक्सपेंशन हमेशा इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, फिर रेंज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, थोड़ा कभी कभी शेक आउट हो जाता है, कभी कभी थोड़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, रिटेलर्स बहुत सारे आउट हो जाते हैं, रिटेलर्स शेक आउट हो जाते हैं। ठीक है, एंड रिटेलर से इंस्टीट्यूशंस बाई कर लेते हैं, उसके बाद वापस इंस्टीट्यूशंस बाई करते हैं। एंड जब तक ये जो अपमूव है ना, ये वाला जो अपमूव है हमारा, ठीक है, जितनी भी रेंज एक्सपेंशन हुई है, ये जब तक पूरा कट नहीं हो जाता नीचे की तरफ, ठीक है, जितना भी ये पूरा अपमूव आया है, ये पूरा जब तक स्टॉक यहाँ पे नीचे नहीं आ जाता तब तक आप मान सकते हो उसमें कि इंस्टीट्यूशंस है। तो इंस्टीट्यूशंस जब भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ये वाला जो अपमूव आया है ना, ये जो रेंज एक्सपेंशन वाला अपमूव आया है, इसको हमेशा होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्टॉक नहीं गिर रहा, सिर्फ साइडवेज है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी ये स्टॉक में इंटरेस्टेड है। ये स्टॉक क्या कर रहा है, बस एक रेस्ट ले रहा है, पुल बैक कर रहा है, सो दैट रिटेलर्स भी चेकआउट हो सके एंड इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट कर सके। ठीक है, एंड वापस यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन होगी, उसके बाद बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ होगी, डैट मीन्स यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस है वो अभी भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद भी अगर सेम चीज़ होती है, डैट मीन्स यहाँ पे जिसने बाई किया है बिग इंस्टीट्यूशंस ने, वो अभी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसलिए वो स्टॉक को गिरने नहीं दे रहा, बस थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है स्टॉक में जस्ट टू रिमूव रिटेलर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही हमेशा स्टॉक मूव करता है एंड ये सेम चीज़ अप्लाई होती है डाउन मूव में भी। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है देन यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको हम बोलेंगे डाउन मूव को रेंज एक्सपेंशन, एंड जैसे ही स्टॉक थोड़ा सा
पुल बैक करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, इसको हम बोलेंगे रेंज कॉन्ट्रैक्शन। देन वापस स्टॉक गिरता है, तो इसको हम बोलते हैं फिर से रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है हाउ स्टॉक मूव्स इन बेसिस, तो आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे स्टॉक बेसिस में मूव करता है। एंड आपको कभी भी फोमो में आके बाय नहीं करना, ठीक है। जैसे कोई स्टॉक चल रहा है, तो जब आपको पता है ये फाउंडेशन है स्टॉक मार्केट की कि अगर कोई स्टॉक ने मूव दिया है, रेंज एक्सपेंशन हुई है, तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गया। अब हमें फोमो में आके बाय नहीं करना, अब हमें वेट करना है रेंज कॉन्ट्रैक्शन का। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कहीं ट्रेड ले सकते हैं जब ब्रेकआउट आएगा ये स्टॉक में, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि रेंज एक्सपेंशन रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। अब हम इसको चार्ट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली हर एक जो भी विनिंग स्टॉक होंगे हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इसीलिए हम इसको फाउंडेशन बोलते हैं। आज से 50-100 साल पहले भी ये चीज़ होती थी स्टॉक्स में, आज से 50-100 साल बाद भी होगी, क्योंकि मेन जो गेम है ये है डिमांड सप्लाई का, ठीक है। डिमांड आ रही है, फिर थोड़ा सा स्टॉक पुल बैक करता है, देन अगेन डिमांड आती है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं ये स्टॉक में, देखो यहाँ पे क्लियरली रेंज एक्सपैंड हुई है, इसमें देखो वॉल्यूम्स भी देखो आप नीचे, एंड उसके बाद रेंज एक्सपैंड भी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं नेक्स्ट, देखो अब ये इसको भी हम रेंज एक्सपेंशन ही बोलेंगे। उसके बाद देखो, देखो स्टॉक ने क्या किया, शेकआउट दिया, बट क्या ये अब पूरा अपमूव गिव अप हुआ? यहाँ पे तो खैर इलेक्शन से तो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन आ गया, बट क्या ये पूरा अपमूव गिव अप हुआ? जो मैंने आपको बताया, जब तक ये अपमूव गिव अप नहीं होता, दैट मीन्स ये इंस्टीट्यूशंस अभी भी है ये स्टॉक में। उसके बाद क्यों, यहाँ देखो कितनी अच्छी रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुई, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो गई, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है रेंज कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफाइन करनी है रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। फिर से मैं आपको बताता हूँ, रेंज एक्सपेंशन में क्या होगा, बड़ा मूव आएगा, वॉल्यूम्स के साथ आएगा। रेंज कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, स्टॉक पुल बैक देगा या फिर शेकआउट दे सकता है, बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है इसके बाद, या तो शेकआउट देगा या फिर साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप भी होगी, एंड पूरा अपमूव जो है ये गिव अप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जिन्होंने बाय किया इंस्टीट्यूशन से, वो अभी भी ये स्टॉक में इंटरेस्टेड है, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। जब ये ऊपर आया तब यहाँ देखो वॉल्यूम से ऊपर आया, दैट मीन्स ये इंस्टीट्यूशन अभी भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ऐसे ही देखो फिर से इसमें रेंज एक्सपेंशन हुई, ठीक है। यहाँ पे फिर से रेंज एक्सपेंशन हुई, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो। अब जब तक ये जहाँ से रेंज एक्सपेंशन शुरू हुई है, यहाँ से बोल सकते हो अब, यहाँ से ब्रेकआउट आया, तो जब तक ये वाला पार्ट तक स्टॉक नहीं आ जाता, ये वाले लेवल तक स्टॉक नहीं आ जाता, डैट मीन्स इंस्टीट्यूशंस अभी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कैसे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, यहाँ देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, एंड वॉल्यूम ड्राई भी है, बिलो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, देखो फिर से छोटी सी कैंडल बनी यहाँ पे, डैट मीन्स क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई मैंने आपको बताई, यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, जहाँ जितनी भी यहाँ पे सप्लाई है वो सब एब्जॉर्ब हो रही है, तभी आप देखोगे यहाँ पे छोटी छोटी विक्स बन रही है, यहाँ पे विक्स बनी, बट क्या डाउन मूव आ रहा है, देखो हायर लोज भी बन रहे हैं, वॉल्यूम ड्राइव यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी वॉल्यूम आई, बट हमें मेन देखना है फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है कि नहीं। यहाँ पे बस सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, फिर देखो फिर से यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। यहाँ पे जो सप्लाई पड़ी थी, रिटेलर्स वगैरह ये कैंडल्स देख के एग्जिट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अभी भी बने हुए हैं, ठीक है ना, पे ना तो यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी स्कॉट हुआ था, इसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई है, ठीक है। डैट मीन्स अभी भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। उसके बाद देखो फिर से ब्रेकआउट आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से इसमें रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसको हम एक्सपेंशन बोल सकते हैं, 8% की कैंडल है। उसके बाद देखो फिर से रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई, 3 टाइट कैंडल, जो मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, 3 वीक टाइट क्लोज, उसको हम डेली पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम भी अच्छा ड्राई अप है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद देखो फिर से रेंज एक्सपैंड हुई, 8% की कैंडल बन गई। उसके बाद देखो एक और 19% कैंडल, इसको हम बोलते हैं रेंज एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया होगा कितने अच्छे से यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन हुई, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्सपेंशन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्सपेंशन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्सपेंशन। अब आपको क्या दिख रहा है, स्टॉक ऑलरेडी 3 लेग्स दे चुका है, ठीक है, एंड अब एक्सटेंडेड भी हो चुका है स्टॉक। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो या फिर कम रिस्क से ट्रेड लो। उसके बाद हम देखते हैं फिर से, देखो यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्ट हुई, बहुत अच्छी वॉल्यूम रहा है, बहुत अच्छा। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम इसमें ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं, ब्रेकआउट एंट्री, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, एंड उसके बाद देखो यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट ही नहीं आया, तो हमारी एंट्री नहीं हुई क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे जो रेंज एक्सपेंशन यहाँ से शुरू हुई थी, ये वाला अपमूव भी इसने पूरा गिव अप कर दिया। डैट मीन्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अब इंटरेस्टेड नहीं है, वरना वो हमेशा होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स को, जैसे इसने पहले किया था, ठीक है। यहाँ पे सेम अगर हम इसके प्रीवियस में जाके देखेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, देन स्टॉक बहुत एक्सटेंडेड हो गया। तो ऐसे ही ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। एंड हमेशा एक बात
याद रखना, आपको आपकी एंट्री हमेशा रेंज एक्सपेंशन से पहले हो जानी चाहिए, वरना आप फोमो में जाके फंस जाओगे, स्टॉप लॉस भी बढ़ा आएगा एंड आपकी रिस्क और रेशो उतना अच्छा नहीं बैठेगा। ठीक है, जब आपको दिख रहा है यहाँ पे रेंज कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, इनसाइड बार बन चुकी, छोटी सी कैंडल बनी, वॉल्यूम ड्राइव देखो जस्ट आप। ठीक है, यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन होगी, इंस्टीट्यूशंस ने अभी भी अपना होल्ड कर रखा है ये बेस को, डैट मीन्स वो अभी भी इंटरेस्टेड है। तो आपको जस्ट इसके ऊपर लेना है, ये हमारा पिवट लेवल हो गया कि बार बार यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे इसके ऊपर गया आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, जितनी जल्दी आपकी एंट्री होगी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा स्टॉक देखो कैसे बेसिस में मूव करता है। आर पावर सबसे रिसेंट एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं आपको जल्दी से बार 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 दिखा देता हूँ एंड अभी मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा, उसको आप जाके रन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे देखो रेंज एक्सपेंशन हुई, फिर क्या करता है स्टॉक, देखो कैसे ईएमएस पे एकदम छोटी छोटी कैंडल से बाउंस बैक किया बिलो एवरेज वॉल्यूम, देन सीधा वापस रेंज एक्सपेंशन हुई। यहाँ पे आपकी एंट्री मिस होगी, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है अब आपको। फिर से यहाँ देखो रेंज कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे देखो कैसी छोटी छोटी कैंडल्स आई। इसमें वॉल्यूम ड्राइव का थोड़ा सा इशू था, बट यहाँ पे आप रेंज देखो, जस्ट अभी अभी मूव शुरू हुआ है, इंस्टीट्यूशन अपने मूव को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बस रिटेलर्स को डराने के लिए था, जस्ट टू रिमूव वीक हैंड्स एंड इंस्टीट्यूशन और एक्यूमुलेट कर सका यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर से देखो रेंज एक्सपेंशन हुई, फिर आपको वेट करना है रेंज कॉन्ट्रैक्शन का, फिर से देखो 4 दिन की रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुई। उसके बाद देखो फिर से इनसाइड बार छोटी सी कैंडल, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर रेंज कॉन्ट्रैक्शन, फिर से एंट्री ट्रिगर हो गई आपकी। फिर से देखो स्टॉक ने मूव दिया। ठीक है, अब तो एक्सटेंडेड हो गया था ये। उसके बाद क्या किया, फिर तो स्टॉक लीक ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें अप्लाई करना है रेंज कॉन्ट्रैक्शन एंड रेंज एक्सपेंशन। अब मैं आपको एक स्क्रीनर देता हूँ कि आपको इसमें आपको स्टॉक्स फाइंड करने हैं, तो आप एक तो मेरा मेन स्कैनर मैंने अपने ऑलरेडी दे रखा है, वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, हाउ टू फाइंड स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं, डैट मीन्स उसमें ऑलरेडी रेंज एक्सपैंड हो रखी होती है, आपको बस रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। ठीक है, वरना आप ये वाला स्कैनर भी देख सकते हो, यहाँ पे ये वाली मेन कंडीशन है, इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे 15% है, आप इसको 10% कर सकते हो या 20% कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बाकी सब नॉर्मल कंडीशन है जो मेरे ऑलरेडी हर स्कैनर में रहती है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो आपको देखो रेंज कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है कि नहीं, बट इसमें कुछ खास एक्सपेंशन है ही नहीं, तो हम इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। ये वाला थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है ये सारे। यहाँ देखो रेंज एक्सपेंशन हुई, ठीक है, एंड अभी अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रेंज, तो इसको हम देख सकते हैं मिड प्लस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना अप मूव गिव अप कर चुका है, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। यहाँ देखो अप मूव है एंड रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्लियरली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेंज एक्सपेंशन, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, यही चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप थोड़े बहुत फिल्टर्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं आते, अभी थोड़े आ रहे हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, सो बस यही वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको समझ आया हो कि रेंज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये एक फाउंडेशन है। अब आपको ये फाउंडेशन पता है तो आप कभी भी आके फोमो में बाई नहीं करोगे इस दिन। ठीक है, तो आपको पता है अब रेंज कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस दिन नहीं बाई करोगे, रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करोगे, तो आपकी एंट्री भी सही होगी, स्टॉप लॉस भी कम आएगा, पोजीशन साइज बड़ी होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये अप्लाई करना है अपनी ट्रेडिंग में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।